5 राज्यों में चुनावी गज की दूरी उसकी सबसे बड़ी मजबूरी है। चुनाव आयोग ने तमाम सभाओं और रैलियों पर रोक लगाकर उन्हें डिजिटल प्रचार के प्लेटफॉर्म पर ला खड़ा कर दिया। ऐसे में जनता तक पहुंचने के लिए नेताओं का चुनावी प्लान क्या है, आपको दिखाते हैं। चुनावी दंगल में डिजिटल वॉर के लिए सभी पार्टियों ने तैयारी पूरी कर ली है। इस बार चुनावी महासमर में दम वर्चुअल दुनिया पर दिखेगा। सबसे पहली बात बीजेपी की। चुनावी अभियान के लिए बीजेपी का वॉर रूम तैयार है। सिर्फ यूपी में करीब 50 जिलों में डिजिटल प्रचार के लिए डेडिकेटेड रूम है। इस बार बीजेपी ने यहां 100 से ज्यादा वर्चुअल रैलियां करने का प्लान तैयार किया है। तो 3D मैक्स स्टूडियो के जरिए भी रैलियां होंगी, यानी तकनीक के माध्यम से 2 अलग अलग जगह बैठे नेताओं का एक ही रैली में संबोधन हो सकता है। आपके लिए बेहतर स्थिति होगी कि सारी पार्टियां वर्चुअली आए? वो लोग सब कह रहे हैं कि बीजेपी की व्यवस्था बेहतर है। इलेक्शन कमीशन की जो भी गाइडलाइन होगी हम उसके लिए तैयार हैं। फिजिकली होगा तो फील्ड में उतरेंगे, फिजिकली नहीं होगा तो वर्चुअली जाएंगे। हम लोग चुनौतियों के बीच में काम करने वाले लोग हैं और मैं इस बात को जानता हूं, यूपी का चुनाव होगा तो यूपी के चुनाव में अगर एक तरफ देश की सकारात्मक ऊर्जा एक सकारात्मक दिशा में काम करने के लिए तैयार बैठी होगी, तो दूसरी तरफ दुनिया की नकारात्मक ऊर्जा भी तो उत्तर प्रदेश के अंदर आकर के अपनी नकारात्मकता को फैलाने का प्रयास करेगी। तो हमें हर प्रकार की चुनौती का सामना करने को तैयार रहना होगा और हम लोग उसके लिए तैयार हैं। अब आप समझिए कैसा होगा कांग्रेस का डिजिटल प्रचार। कांग्रेस के आईटी सेल ने 5 राज्यों की सभी विधानसभा सीटों को बूथ में बांटा है। सिर्फ यूपी में कांग्रेस ने 1,05,000 व्हाट्सएप ग्रुप और 15,000 फेसबुक पेज, सोशल मीडिया के जरिए 3 करोड़ लोगों को जोड़ा है। 15,000 फेसबुक पेज के जरिए कांग्रेस प्रचार करेगी। इन फेसबुक पेज के जरिए कांग्रेस अपनी प्रतिज्ञा यात्रा और अपनी लाइव रैलियों को लोगों तक पहुंचा रही है। जो वर्चुअल कैंपेन है, सोशल मीडिया की कैंपेन है, ये ट्वीट तक सीमित नहीं है। इसमें जैसे हमारी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की कैंपेन है, काफ़ी हद तक हम सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं। इंस्टाग्राम पे गाना भी है, कॉम्पिटिशन्स भी हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो एक होलिस्टिक चीज़ होती है। ट्वीट्स वगैरह तो बहुत छोटी हैं। हाँ, हमारी पार्टी में हमें थोड़ा सोशल मीडिया पे थोड़ा और मैं सोचती हूँ कि जोर लगाना चाहिए, क्योंकि ये नए माध्यम है, नौजवान ज़्यादा इनसे जुड़े हुए माध्यम है। वहीं समाजवादी पार्टी भी डिजिटल प्रचार के लिए तैयार है। वर्चुअल रैलियों और सोशल मीडिया के जरिए चुनावी प्रचार को धार देगी। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की 2 बार सरकार बनाई, लेकिन उसके बावजूद भी बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का नहीं बढ़ाया इन्होंने। तो क्यों उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें वोट दिया है, जब बिजली महंगी हो रही है यहाँ पर और जिम्मेदारी इनकी थी सस्ती बिजली हो। और दूसरा, समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि किसानों के लिए फ्री सिंचाई होगी, उसके लिए भी बिजली का इंतजाम फ्री करेंगे। बीजेपी तैयार है, कांग्रेस तैयार है, समाजवादी पार्टी तैयार है, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने डिजिटल प्रचार का खाका तैयार किया है, जिसमें हर विधानसभा में एलईडी से लेकर सभी प्रभारियों का ट्विटर और फेसबुक अकाउंट वेरीफाइड करवाए जा रहे हैं, क्योंकि कोविड बढ़ने की दशा में मायावती अपनी रैली डिजिटल करने जा रही हैं। सोशल मीडिया और वर्चुअल रैली के जरिए मायावती प्रचार करेंगी। जो अभी कार्यक्रम शुरू हुआ है उसके तहत में हम लोग जो आज इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि डोर टू डोर जाइए, 5 लोगों को लेकर जाइए, ये तो हम लोग पिछले 6 महीने से पूरा कवर कर चुके हैं। पंजाब में डिजिटल प्रचार के जरिए चन्नी विरोधियों को चित करने को तैयार हैं। देखिए, अगर किसी तरीके से बीमारी फैल रही है और हमारा चुनाव आयोग ऐसा चाहता है, वी हैव टू अबाइड बाय द रूल्स लेड बाय इलेक्शन कमीशन, और हम उसको अभी तक अवॉय कर रहे हैं और करेंगे आगे। जैसे भी चुनाव कमीशन चुनाव कराना चाहेगा, वी आर रेडी फॉर द कंटेस्ट। हालांकि डिजिटल चुनावी अभियान में छोटे दलों को नफा कम, नुकसान ज्यादा नजर आ रहा है। अगर कोई अच्छा कंटेंट आपको बनाना है जिसको आम लोग क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें, तो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। यानी आपको शूट के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, टीम चाहिए, सोशल मीडिया के लिए टीम चाहिए,
और आजकल तो फेसबुक भी अगर आप उस पर खर्चा नहीं करेंगे तो आपकी चीज दिखाएगा ही नहीं। तो ये सारा जो तंत्र है आम लोगों के बाहर है, छोटी राजनीतिक दलों के बाहर है। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि जो कारण है कि चुनाव आयोग ने इस तरह से निर्णय लिया, क्योंकि जब रैलियां होंगी, भीड़ बनेगी, तो कहीं ना कहीं लोग जो भी नियम होंगे उनको दरकिनार करके आते हैं। साफ है, चुनाव में सोशल मीडिया पर भयंकर राजनीतिक युद्ध होने वाला है। इसमें रैलियां ग्राउंड पर भीड़ इकट्ठा करके नहीं, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर की जाएंगी। और ये रैलियां भीड़ से नहीं, व्यूज से सफल होंगी। आज तक ब्यूरो। राजनीतिक पार्टियों के सामने कम समय में मतदाताओं तक पहुंच बनाने की बड़ी चुनौती है। 10 फरवरी से वोटिंग शुरू हो जाएगी और उससे पहले सोशल मीडिया के जरिए उन्हें बताना होगा कि जनता सत्ता की बागडोर उनके ही हाथों में क्यों सौंपे। तो क्या इस मामले में सारी पार्टियों की तैयारियां पूरी हैं? आइए देखते हैं इस वर्चुअल जंग में किसमें कितना है दम। ऐसी चुनावी रैलियां शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ माहौल बनाने में मददगार मानी जाती हैं। पार्टियां जन समर्थन की इन्हीं तस्वीरों के जरिए प्रतिद्वंदियों पर मानसिक दबाव बनाती हैं। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में नेताओं को अपना दम ऐसी रैलियों में नहीं बल्कि वर्चुअल दुनिया में दिखाना होगा। आप सोचेंगे इसका मतलब क्या है? तो सुनिए, नेताओं को आम जनता तक डिजिटल मंच के जरिए पहुंचना होगा, यानी सोशल मीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऐप, वर्चुअल रैली, 3D होलोग्राफिक रैलियां, मैसेज और फिर व्हाट्सएप जैसी तकनीक का सहारा लेना होगा। वैसे वर्चुअल शक्ति की इस दुनिया में बीजेपी अपने विरोधियों से कई कदम आगे खड़ी नजर आती है। 2013 से ही मोदी की अगुवाई में बीजेपी वर्चुअल प्रचार प्रसार में विरोधियों पर 21 है। यही वजह है कि अखिलेश यादव के मन में डिजिटल प्रचार को लेकर कुछ सवाल हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने जो नियम बनाए उन नियमों का पालन समाजवादी पार्टी करेगी और जो भी नियम उसके बाद बनेंगे उनको भी पालन कर करके चुनाव लड़ेगी। जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, चैनलों पर हावी भारतीय जनता पार्टी है, उन पर काबिलियत है या उनकी सरकारें ऐसी थी जो आज उनके पास ज्यादा स्पेस है। कम से कम इलेक्शन कमीशन ये तय करे कि जो नेशनल चैनल्स हैं उन पे रीजनल पार्टीज को भी स्पेस मिले। तो क्या डिजिटल महामुकाबला में बीजेपी बाजी मार सकती है या फिर सभी पार्टियों के वॉर रूम तैयार हैं? हम आगे बढ़ें उससे पहले एक जरूरी जानकारी आपको बता देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की 137 करोड़ आबादी में से 102 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन कनेक्शंस हैं, यानी कुल आबादी में से 78% के पास मोबाइल है। वहीं इंटरनेट यूजर्स की बात की जाए तो देश की 50% आबादी तक इंटरनेट की पहुंच है, यानी फोन और इंटरनेट के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। भारत माता की। राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पार्टियों की मौजूदगी का आकलन करेंगे तो पाएंगे कि सोशल मीडिया पर अपने विरोधियों पर बीजेपी भारी है। अगर बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीजेपी के फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स की करें तो ट्विटर पर 1 करोड़ 74 लाख हैं, इंस्टाग्राम पर 42 लाख हैं, फेसबुक पर 1 करोड़ 58 लाख हैं और यूट्यूब पर 40 लाख फॉलोअर्स हैं। कांग्रेस के फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स की बात करें तो ट्विटर पर 84 लाख, इंस्टाग्राम पर 10 लाख, फेसबुक पर 57,62,000 और यूट्यूब पर 17 लाख फॉलोअर्स हैं। 5 राज्यों में चुनाव हैं, लेकिन अगर सिर्फ 3 राज्यों में प्रदेश स्तर पर पार्टियों की सोशल मीडिया वाली शक्ति देखें तो पिक्चर साफ हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में पार्टियों के अलग अकाउंट्स हैं। यूपी बीजेपी का जो अकाउंट है उसमें ट्विटर पर 29 लाख फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पर 78,000, फेसबुक पर 49,14,000। वहीं कांग्रेस के ट्विटर पर 4,06,000, इंस्टाग्राम पर 1,01,000, फेसबुक पर 6,04,000। समाजवादी पार्टी के ट्विटर पर 28,38,000 फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पर 24,73,000 फॉलोअर्स हैं, वहीं यूट्यूब पर 2,35,000। बहुजन समाज पार्टी के ट्विटर पर 2,42,000 सब्सक्राइबर्स हैं, फेसबुक पर 12,000। आम आदमी पार्टी के ट्विटर पर
8,01,000 सब्सक्राइबर्स हैं। इंस्टाग्राम पर 2,07,000, फेसबुक पर 8,72,000। अगर यूपी में दो अहम चेहरों की बात करें तो सोशल मीडिया पर उनकी ताकत को समझा जा सकता है। अखिलेश यादव को फेसबुक पर 75,09,696 लोग फॉलो करते हैं, जबकि ट्विटर पर उनके 1,54,00,000 फॉलोअर्स हैं। अगर बात योगी की करें तो फेसबुक पर उनको 68,87,044 लोग फॉलो करते हैं, जबकि 1,68,00,000 फॉलोअर्स हैं। यानी सोशल मीडिया के मंच पर दोनों ही नेता काफी लोकप्रिय हैं। अब अगर पंजाब के क्षेत्रीय सोशल मीडिया अकाउंट्स की तुलना करें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया की ताकत के मामले में बीजेपी से आगे है। बीजेपी के ट्विटर पर 6,04,000 फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पर 6,000, फेसबुक पर 3,47,000। कांग्रेस के ट्विटर पर 16,04,000 फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पर 3,09,000, फेसबुक पर 6,12,000। आम आदमी पार्टी के ट्विटर पर 14,05,000, इंस्टाग्राम पर 1,43,000, फेसबुक पर 17,12,000। शिरोमणि अकाली दल के ट्विटर पर 8,12,000 फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पर 1,53,000, फेसबुक पर 5,88,000। उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी के मुकाबले सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव और ज्यादा फॉलोअर्स से लेस नजर आती है। यहाँ की स्थिति भी देख लीजिए। बीजेपी के 11,08,000, इंस्टाग्राम पर 1,04,000 और फेसबुक पर 2,76,000 फॉलोअर्स हैं। कांग्रेस के ट्विटर पर 6,07,000, इंस्टाग्राम पर 9,000 और फेसबुक पर 98,000 फॉलोअर्स हैं। आम आदमी पार्टी के ट्विटर पर 30,000, इंस्टाग्राम पर 1,08,000 और फेसबुक पर 2,88,000 फॉलोअर्स हैं। ये अलग अलग पार्टियों की डिजिटल शक्ति है। कोरोना काल में इसी शक्ति के दम पर पार्टियों को वोटरों तक अब अपनी बात पहुंचानी है। यानी कोरोना काल में चुनाव की मजबूरी अपने साथ नेता और वोटर के बीच की दूरी लेकर आई है, लेकिन इस दूरी को डिजिटल माध्यम से दूर किया जाएगा। आज तक ब्यूरो। तो देखिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बीजेपी की मौजूदगी दूसरी पार्टियों से पहले से है। साल 2013 से ही बीजेपी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ध्यान देना शुरू किया और आज ये इसकी एक बड़ी चुनावी ताकत है। इस वजह से भी बीजेपी इस मामले में दूसरी पार्टियों से आगे खड़ी नजर आ रही है। नए नए तरह के प्रचार प्रसार में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। 2013 से ही बीजेपी की चुनावी मशीनरी ने हर सियासी दंगल में अपनी ताकत दिखाई। ये सिलसिला जुलाई 2013 में शुरू हुआ, जहां मोदी ने पुणे में छात्रों को संबोधित करने के लिए फेसबुक का इस्तेमाल किया था। उसके बाद से अब तक डिजिटल मंच का इस्तेमाल बीजेपी बखूबी करती है। बीजेपी के चुनावी अभियान का फोकस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रहता है। नमो चाय स्टॉल से लेकर नमो मोबाइल फोन तक, कैंप से लेकर कारों पर सनशेड्स तक, मैं भी चौकीदार तक, नरेंद्र मोदी ने डिजिटल मंच का बखूबी इस्तेमाल किया। ये देश ये मेरा वतन, ये मेरा घर मेरा चमन, ये देश ये मेरा वतन, ये मेरा घर मेरा चमन सबका। बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा विज्ञापन दिए थे। पार्टी ने डिजिटल मंच पर करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तब कांग्रेस ने कम प्रचार किया था। बीजेपी की तरफ से साल 2014 में चाय पे चर्चा के जरिए डीटीएच, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मोबाइल ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल करते हुए घर घर से जुड़ गए। देश के सैकड़ों चाय के स्टॉलों पर मोदी और मतदाताओं के बीच एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए संवाद हुआ। देश के 24 राज्यों में 4,000 स्थानों पर ऐसे आयोजन किए गए। करीब 10 लाख चर्चाएं की गई। और तो और चुनावी अभियान में 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्शंस के इस्तेमाल में बीजेपी पीछे नहीं। बीजेपी का आईटी सेल आक्रामक अंदाज में चुनाव अभियान चलाता है। वही अभियान जो आपको वेब, मोबाइल, सोशल मीडिया, वॉइस और एसएमएस, मिस्ड कॉल से लेकर व्हाट्सएप संदेश तक दिखता है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश ही नहीं,
दुनिया के सोशल मीडिया पर सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म के जरिए मोदी आम लोगों से सीधा संवाद करते हैं। आज नमो ब्रांड बीजेपी के चुनावी अभियान की सबसे बड़ी ताकत है। आज तक ब्यूरो। मातृशक्ति का ये आयोजन है। दुर्गा जी की और बड़ी खबर, कोरोना मामले पर प्रधानमंत्री ने जो बैठक बुलाई थी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की, वो अब गुरुवार को मुख्यमंत्रियों के साथ ये वर्चुअल बैठक होनी है। हालांकि पहले आज ही बताया जा रहा था कि बढ़ती स्थिति को देखते हुए, कोरोना के हालात को देखते हुए आज बैठक होगी, लेकिन अब गुरुवार को वर्चुअल तरीके से राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत होगी, बैठक होगी, चर्चा होगी, जिस पर तय किया जाएगा कि किस तरीके से दिशा निर्देश राज्यों को होने चाहिए और राज्य को इस वक्त क्या जरूरत महसूस हो रही है जो केंद्र से चाह रहे हैं। वैसे में तालमेल बैठाने की कोशिश केंद्र और राज्य के बीच में ये महत्वपूर्ण चर्चा होनी थी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, जो अब गुरुवार को होगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली की जेलों में भी कोरोना का कहर अब दिख रहा है। 12 बजे बताया जा रहा है अरविंद केजरीवाल कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। तिहाड़ जेल में 42 कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब बाकी लोगों के भी टेस्ट वहां पर हो रहे हैं, तो दिल्ली की जेलों में भी कोरोना का कहर दिख रहा है। जहां पहले पुलिस के जो जवान हैं वो कोरोना की चपेट में आए, उसके बाद अब जानकारी कि दिल्ली के जेलों तक इसका कहर दिख रहा है। तिहाड़ जेल में 42 कैदी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। मंडोली जेल में 24 कैदी कोरोना पॉजिटिव।